पिछले क्लास में हम आप लोग को ये मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है और मैग्नेटिज्म में हमने आप लोग को पिछले क्लास में समझाए थे टाइम पीरियड के विषय में, रेडियस के विषय में, फ्रीक्वेंसी के विषय में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के विषय में। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे आप लोग टाइम का वैल्यू निकालेंगे जब v और b के बीच का एंगल थीटा रहता है। जब v और b के बीच का एंगल क्या रहता है? थीटा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर पंच करेंगे। ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो ध्यान से समझिए, अपने राइट हैंड लीजिएगा, राइट हैंड के 4 फिंगर को हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर पंच करेंगे, मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे। ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। आप जानते हैं जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ये सर्किल फॉर्म करेगा। तो देखिए ध्यान से, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे दिए, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी पे दिए, फिर अंदर की तरफ में मुट्ठी बंद किए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा इधर। तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वहां पे ही उस पार्टिकल का सेंटर फॉर्म करेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर बनेगा। अब देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया रेडियल। ये है टेंजेंशियल, जिस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल, और ये जो रेडियस है इसको रेडियल कहते हैं हम लोग। टेंजेंशियल और रेडियल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल और रेडियल हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुके हैं कि टेंजेंशियल और रेडियल चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो वह एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा। अब हमको निकालना है यहाँ पे टाइम का वैल्यू। टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, टाइम निकालने का तरीका क्या है। जैसे एक सर्किट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है तो आपको पता है कि टाइम का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किल, इधर टाइम। देखिए एक सर्किल का जो एंगल होता है वह 2 पाई होता है। तो 2 पाई चलने में टाइम का वैल्यू हो गया 2 पाई m बाय qb। पूरे सर्किल में चलने में जो टाइम लगता है उसका वैल्यू हो गया 2 पाई m बाय qb। इसलिए एक में क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम एक की बात कर रहे हैं तो 2 पाई m बाय qb बाय 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो यहां से वैल्यू हो गया इसका m बाय qb, m बाय qb। ये हो गया एक में। अब हमारे पास एंगल जो दिया है वह है पाई माइनस 2 थीटा। उसमें जो लगेगा वैल्यू, देखिए ध्यान से, m इंटू पाई माइनस 2 थीटा बाय qb। तो t का वैल्यू, टाइम पीरियड का वैल्यू है, टाइम एक्सपेंड की बात करेंगे तो m इंटू पाई माइनस 2 थीटा अपॉन qb। याद रखिएगा इसको।
अगर कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा हो तो टाइम की बात करेगा कि टाइम कितना एक्सपेंड करेगा, तो सिंपली सबसे पहला काम है कि अपने राइट हैंड का यूज करिएगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को रखिएगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मुट्ठी को पंच करिएगा। ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। ये पंच रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। जिधर फोर्स होगा वहीं पे सेंटर बनेगा। उसके बाद हम एंगल निकालेंगे। फिर हमें पता है कि एक पूरे सर्किल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वह 2πm/2, इसलिए एक में जितना एंगल है उतना टी का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पहला पार्ट है इसका। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एक्सपेंड का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं सेकंड का। इस पे क्वेश्चन जब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पे दे देता है कभी कभी। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 2। टाइम एक्सपेंड की ही बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अब देखते हैं इसको कैसे लेते हैं। चार्ज Q मास M, चार्ज Q मास M। अब देखिए ये मान लीजिए इस तरफ है, वेलोसिटी ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए बाबू ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। अब दीजिए आप ऐसे देखिए राइट हैंड लिए दिए, मुट्ठी पंच कर रहे, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ऐसे वेलोसिटी की तरफ देना है, दे दिए, मुट्ठी को पंच कर दिए, थंब इधर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही इसी तरह से बनेगा, सर्कुलर टाइप से बनेगा, सर्किल टाइप नहीं बनेगा। ये ऐसे होगा, ये भी थीटा लीजिएगा, ये भी थीटा ही होगा। अब देखिए सेंटर, देखिए जैसे ऐसे दिए तो सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, सेंटर यहाँ कहीं बनेगा। जब सेंटर ये बनेगा तो देखिए ये रेडियस हो गया 8, ये भी रेडियस हो गया 8। अब देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये आपका हो जाएगा थीटा, क्योंकि रेडियल और टेंजेंशियल हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर
अब देखिए तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा, अभी तुरंत आपको हमने बताए हैं, पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन सर्किल जो फॉर्म कर रहा है ये बाहरी है, तो हमें एंगल जो लेना होगा वह बाहरी एंगल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल होगा आपका पाई प्लस 2 थीटा। बाहरी एंगल जो हम लोग लेंगे वह क्या लेंगे बाबू, पाई प्लस 2 थीटा। क्यों बाहरी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन को, तो ये ऐसे जा रहा है या इसका मतलब ऐसे जा रहा है, तो हमें ये एंगल लेना होगा आउटर। फिर यहां पे भी वही कहानी, कंप्लीट सर्किल, और यहां पे टाइम की बात कर रहे हैं, तो जैसे 2 पाई सर्किल है तो टाइम का वैल्यू हो गया 2 पाई m अपॉन क्यूबी। इसीलिए जब एक की बात करेंगे तो होगा m अपॉन क्यूबी। इसीलिए एंगल हो गया मेरे पास पाई प्लस 2 थीटा, तब इसका वैल्यू होगा m पाई प्लस 2 थीटा क्यूबी। तो t का वैल्यू होगा बाबू m पाई प्लस 2 थीटा क्यूबी। ये टाइम एक्सपेंड की बात कर रहे हैं। जब भी टाइम एक्सपेंड का बात करेगा तो क्वेश्चन को आप लोग मैग्नेटिज्म के केस में इसी तरीका से बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है अभी हम दिखाने वाले हैं, समझिएगा सब लोग। तो टाइम एक्सपेंड कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान यही रखना होता है कि एंगल का वैल्यू निकालना पड़ता है। एंगल जब निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम इस पे दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन टू कैलकुलेट the time spent in magnetic field। देखिए फिगर ऐसे दिया हुआ है, फिगर इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ज
क्यूब, ये m वेलोसिटी, ऐसे ये वेलोसिटी भी हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम का वैल्यू। पहला ऑप्शन है पाई m अपॉन क्यूब बी ऑप्शन पाई m 2 क्यूब, सी ऑप्शन 3 पाई m by 2 क्यूब, और डी में ऑप्शन 2 पाई 3 क्यूब। और देखिए यहां पे ये एंगल भी आपको दे चुका है। ये एंगल आपके पास 45 डिग्री, ये भी एंगल 45। अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चार्ज आपके पास माइनस क्यू है। चार्ज क्या है? माइनस क्यू। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को रख दिए, पंच किए, किधर जा रहा है बाबू? इधर। लेकिन चार्ज है क्या? जैसे हम लोग सबसे पहला काम है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फोर फिंगर को दीजिएगा, जिधर फिट है उधर पंच करेंगे, तो दिए पंच के, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स इधर लगना चाहिए। लेकिन चार्ज कैसा है? माइनस। अगर चार्ज माइनस है तो जो फोर्स इधर है वही फोर्स इधर होगा। इसका मतलब इसका पाथ जो होगा इस तरीका से फॉर्म करेगा, इसका पाथ ऐसे ही फॉर्म करेंगे। ऐसे फॉर्म करेगा, ये इधर निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45। अब देखिए जैसे हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे जा रहा था, तो जो ऐसे जा रहा था, ऐसे दिए, इधर जा रहा था, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर इधर कहीं बनेगा। और एंगल हमें निकालना है इसमें, हमको इसमें सबसे पहले अब क्या निकालना होगा? एंगल। अब एंगल कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये 45, तो ये भी आपका 45, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी कितना होगा? 45, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री होगा? 90, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए टाइम कैसे निकालते हैं। एंगल निकल गया, हमें इनर एंगल का ही जरूरत है। कैसे? ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे इधर जाता, ये ऐसे इधर आएगा, इसका मतलब यही एंगल चाहिए। अब देखिए एक सर्किल को कंप्लीट करने का जो टाइम है, कंप्लीट सर्किल
कंप्लीट सर्किल, इधर टाइम। तो कंप्लीट सर्किल जैसे 2 पाई हो गया, तो टाइम का वैल्यू क्या है बोलिए, 2 पाई m अपॉन QB। इसलिए एक में m अपॉन QB, इसीलिए π/2 में, तो π/2 में इसका वैल्यू होगा m/QB π/2। तो t का वैल्यू हो जाएगा, t का वैल्यू होगा π/2 m अपॉन QB। तो ये हो गया t का वैल्यू, और ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म में, ये टारगेट बैच के लिए है, इसे फाउंडेशन वाले भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन रहे, आप कैसे भी इसको बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का वे यही होता है कि हम लोग कैसे टाइम का वैल्यू फाइंड करते हैं, टाइम निकालने का क्या तरीका है। तो ये सब चीज को आप लोग सेट कर देंगे कि जब परपेंडिकुलर होता है तो कैसे क्या होता है, जब थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तब क्या होता है। टाइम एक्सपेंड की बात कर रहे थे। ये जो था आपका वह मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। मैग्नेटिज्म के केस में हमने आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट था उसको बताया अभी, क्योंकि मान लीजिए ये ऑनलाइन क्लास चलता है, उसमें भी हम लोग YouTube पे क्लास देते हैं। अब कोशिश करेंगे कि हर बच्चे मान लीजिए जिस वक्त में क्लास लेंगे उसी समय में अपियर रहें, ताकि हम डायरेक्ट रूबरू हो सके एक दूसरे से, और जो भी आप लोग को डाउट होगा वह डाउट क्लियर कर सके। इसलिए धीरे धीरे ये जो क्लास है इसको अब लाइव क्लास के रूप में ही हम कोशिश कर रहे करें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है इसे, क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो किसी तरह का, इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में इसको कन्वर्ट किया जा सके। हम मैसेज देंगे आप लोग को, ताकि YouTube पे जो मान लीजिए लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे और YouTube पे देखेंगे, जो देख पाएंगे वह मान लीजिए अपीयर होंगे उस समय में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।